I was I was checking your YouTube channel, and about 10 years, 11 years ago, you have Oh posted my some God, you videos. did not just start with that. Why are you starting with? I नहीं thought it was नहीं gonna तो be the last, तो at the तो last. जर्नी तो वहीं से समझेगी Okay, fine. कि Oh रेलवे my की पटरी God. पे से रैप बनाना, फिर बास्केटबॉल कोर्ट पे जाके रैप Oh स्पिट my करना, God. Can you actually go and see all बैड that? वर्सेस इविल को Oh नागपुर में my, रिक्रिएट oh करना, my God. That was एंड in देन Akola, by the way. दैट वाज इन अकोला. Yeah, अच्छा, yeah. तो I don't like that you saw. it is on YouTube, it is publicly It available. is, So yeah, I I think I'm know. allowed to do that research under the interviewer interviewee pact कि Yeah, भाई yeah. And पता तो चले कि 11 साल के बाद अभी रैप, ओपेरा सिंगिंग, और फिर उसके बाद लोकमत टाइम्स के साथ yeah, में जर्नलिज्म. yeah, acting as well. तो तो कैसा लग रहा है आपको पुरोहित टॉक्स पे आके? हम एक्चुअली मतलब फर्स्ट टाइम हम आंसरिंग क्वेश्चंस एंड नॉट है ना? आस्किंग तो क्वेश्चंस तो लोगों को आई एम लिटिल नर्वस और मुझे समझ रहा है कि लोगों को कैसा लगता है कि यार ये क्या पूछने वाली है क्या बोलेगी सब हैव यू मेड समबडी अनकंफर्टेबल एवर विथ योर क्वेश्चंस? या आई थिंक ऑल द टाइम इज हाँ, तो फिर दैट्स आज माय जॉब आज जो है जनता की तरफ से पे बैक किया जाएगा. हाँ तो मुझे ऑलरेडी वैसे वो जैसी रैप का बोला मुझे हो गया उधर ही है ना? थोड़ा सा नहीं, डिस्कम्फर्ट बट ये जानना जरूरी है कि भाई एक जर्नलिस्ट रैप भी लिख सकता है, या फिर लिखता था, तो क्यों छोड़ दिया था आपने वो? मैंने एक्चुअली छोड़ा नहीं है वो अच्छा. मैंने लोगों को पता नहीं है मैंने बुक्स भरी है लिख लिख के ओके. रैप सॉन्ग्स एंड व्हाट नॉट उसमें से 2-3 बुक्स मैंने जला भी दी है बिकॉज़ बहुत हैं? हाँ, बहुत क्यों? पुराना बहुत टाइम से करी थी मैं मतलब वो बहुत मुझे पढ़ के ऐसा लगा था दिस इज़ नॉट मी एनीमोर आई एम क्रेज़ी तो लाइक दैट जला इट्स क्यों दिए? इट वाज़ it's not me anymore so like एकदम ऐसे bye to आर्टिस्ट, that आपका जॉर्डन ऐसे नेगेटिव हो गया था क्या कि मैं मेरी अ, किताबें जला दूंगी? हाँ, मतलब वो उस टाइम की मेमोरीज़ पे भी था एक्चुअली एंड आई वाज़ जस्ट ओके. लाइक दैट्स जस्ट नॉट मी एनीमोर एंड इट फेल्ट अलाइन्ड विथ माय सोल ठीक है. सो आई डिड दैट ये होता है ना, टीनेज में जितने डीप वर्ड्स हम लिखते हैं, आई हाँ, थिंक जितना अडल्टिंग आता है फिर उतना आदमी सरफेस पे आ जाते हैं कि भाई इतना दैट्स ट्रू गहरी सोच में जाओ मत, दैट्स है ट्रू ना, तकलीफ हो जाएगी. हाँ, या राइट. दैट्स ट्रू तो when did you last write your rap? Do you still write it? I do. I do. Okay. But I'm not making anything out of it. I'm not going into the studio क्यों? and doing टाइम नहीं है नागपुर इसका में तो अंडरग्राउंड सीन इतना बड़ा तो नहीं है कि आपको बहुत टाइम बड़ा कंपटीशन नहीं आएगा. एक्चुअली जर्नलिज्म में मैं बहुत ही मतलब एक्चुअली बिजी हो गई हूँ ठीक तो है. हाँ तो मुझे अलग से ऐसा टाइम तो अभी लोकमत निकालना वाले थोड़ा टाइम सा नहीं दे रहे. मुश्किल दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग ठीक है. मतलब मैं मेरा जर्नलिज्म कैसा है लाइक आई गो टू पीपल माई सेल्फ आई आस्क देम क्वेश्चंस मैं पूरा रिसर्च खुद करती हूँ राइट. लाइक आई रीड द एफिडेविट्स माई सेल्फ एंड उसके राइट. बाद में तो इट टेक्स टाइम ओके. and for me I want to really help people and राइट. animals environment through my journalism so it takes time did you actually go through all those आई videos डिड. आई डिड. आई सॉ द फुल अडेल वॉइस ओवर विद द oh my god साइन वेव करके एक ऐप था, yeah उसमें फायर टू oh द yeah with रेन. Vivarth and हाँ. Aditya and all of these people yes I was gonna Mm. ask them that are those guys also writing rap, अभी वो लोग ने छोड़ दिया. नहीं they were not rappers ओके. उनका अलग सीन था वो प्रोड्यूसर्स थे हाँ एंड हाँ हाँ. उनका खुद का कंपनी था where they were helping Nagpur के artists to come forward अच्छा. that's what it was yeah तो मुझे बताओ, ऑनेस्टली नागपुर में रैप का कल्चर है? कोई यार कहीं मैंने जाके देख सकते हैं रैप? मैंने एक्चुअली अभी इतने टाइम से मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ बट अब यार उस भी लास्ट जो मैंने किया था उसको भी सालों हो गया है हम्म. बट हाँ देर आर गुड रैपर्स डेफिनेटली मैं ही एक लड़की को जानती हूँ अंबिका शी ओके. रैप्स नाइस और कोई? नार्क ओके. तो मुझे नागपुर के रैप आर्टिस्ट के बारे में एक्चुअली जानना है. यार उसका रीजन ये है आर्टिस्ट कि आई हैव सीन सुजल. ओके नाम सुजल, डू यू नो? नो नाम सुजल, सुजल करके एक आर्टिस्ट है. ही वेंट टू हसल एंड ही केम सेकंड ओवर देयर, हसल ओके के सीजन 4 में. ओके एंड उसके जो उसने रैप्स लिखे हैं, हाँ आई डिड नॉट नो कि नागपुर उतना अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है. आई डोंट नो दिस आई नीड टू मीट दिस गाय यू नीड टू टॉक टू. मैं उनकी या प्रोफाइल भेजूंगा आपको. व्हाई डू आई उनके नॉट दो नो तीन दिस गाने, इट इज अमेजिंग. ओके He is just, and he has done like Hindi raps, he has done English raps, he has spoken about crime and murders in Nagpur. ओह Amazing. इंटरेस्टिंग It is amazing. Sujal, he came second. He lost to this guy in Gujarat, but because of the crowd thing and everything, but he was amazing. तो नागपुर से उसके ये रैप की एक लाइन है
कि हम्म। 18 के पोट्टे ने खा लिया हसल का सीजन वन साइड। तो एंड ही गोज लाइक दैट, लाइक रॉ नागपुर, एंड वो अकेला इंसान है पूरे नागपुर में जिसके मुंह से मामा सुनना मेरे को अच्छा लगता है, बिकॉज ही यूजेस इट इन हिज म्यूजिक। ओके, ओके। तो सूजल मुझे पता है, ये हम्म। मैं आपको भेजूंगा, आप मुझे नागपुर के और आर्टिस्ट अच्छा, तो बताओ। मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट्स नहीं जा रहे हैं गुजरात, मतलब हमारे आर्टिस्ट भी गुजरात में घुस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। या दैट्स अ होल डिफरेंट राइट। टॉपिक। या बट नहीं, मेरे को पहले आप नागपुर के आर्टिस्ट का नाम बताओ सो दैट आई कैन सी आई लिसन नो, टू देयर म्यूजिक। आई आई हैवंट बीन लिसनिंग ऑनेस्टली, ओके। बट मुझे नाग पता है, ठीक है। नागपुर की हिप हॉप कम्युनिटी। हम्म। डेफिनेटली यू कैन टॉक टू देम। नाग म्यूजिक नाम से उनका इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक आई है। थिंक यू विल फाइंड मेनी आर्टिस्ट्स देयर, एंड आई हैवंट बीन वेरी एक्टिव लेटली, आई एम नॉट गोना लाई। राइट। या So now that you are a journalist, now do you think that this is the only thing that you want to do? Not really. I've always been someone who explored. If I tell you my journey, so you'll be like, कितना कितना क्या क्या किया हुआ है. So, Right. not like I want to completely settle down with this. I really like this though. Okay. Yeah, I really like this. But I think let's see. I have never planned. Right. Yeah, I just go where life takes me. So Generally it's that. artist लोग करते भी नहीं है ना प्लान, वो We're crazy like crazy like that, right? that. And it's a compliment to call an artist crazy, है ना? You have to be crazy. You have to be crazy, Yeah. right? So आपका जो एक मैंने मैंने काफी सारे पोस्ट देखे, Hmm. obviously जो आपने मना करे वो भी पोस्ट में देख के आया हूँ। I wanted to ask Yeah. if as a journalist you want to solve a problem in Nagpur, what is that problem? सी नंबर वन, मैंने बहुत बार ये मुद्दा उठाया है, एंड आई विल से दिस अगेन। सबसे पहले तो ग्रीन कवर, आई रियली वांट टू वर्क ऑन दैट, ठीक है। क्योंकि नागपुर का ग्रीन कवर ओवर 30% जा चुका है। आई थिंक यू कैन से 33%, समथिंग लाइक दैट इज गॉन ठीक है। फ्रॉम नागपुर। से ज़्यादा भी हो सकता है। नागपुर वाज वन ऑफ बट द सिर्फ ग्रीनेस्ट सिटीज इन द कंट्री। बट सिर्फ ईस्ट नागपुर से जा रहा है कि वेस्ट से भी जा रहा है? नहीं नहीं, ओवरऑल ही नागपुर से ग्रीन कवर हटा है। ठीक है। हाँ, कम हुआ है। तो एक तो मुझे वो करना है, एंड अदर देन दैट मेरा एक क्योंकि मैंने लोगों से बात की है उस एरिया के, जो फ्लड हुआ था 2023 में। हाँ मैंने कई बार ये मुद्दा उठाया है। अभी लोग फिर से मुझे इस बारे में बात करते देखेंगे, बोलेंगे फिर से चालू हो गई है। हाँ हाँ बट मुझे नहीं लगता कि उनको अभी तक परमानेंट सोल्यूशन मिला है उस एरिया के लोगों को। अंबाजरी जब ओवरफ्लो हुआ था हाँ 2023 में सितंबर में, हाँ। तो 26,612 घरों में पानी गया था। 143 लोकेलिटीज, 800 कार्स डैमेज हुई हैं, 1000 CR का प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, 250 CR का पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, और 5 जानें भी गई हैं उसमें। तो माय गॉड। यस, तो आई स्पोक विद दोज पीपल, आई मेट दोज पीपल, एंड अभी भी वो डर दहशत में है वहाँ के लोग कि इस बार भी अगर बारिश आ गई फिर से तो क्या होगा। एंड यू कैन सी इंडिया में एक्चुअली कई जगह फ्लड आ रहा है। हाँ हाँ। कर्नाटका में, नासिक में, अम, और भी है 2-3 जगह जहाँ पे फ्लड आ रहा है। बिहार में फ्लड आ रहा है, गया में। राइट। तो एक्चुअली सच बोलूँ तो नागपुर में आई डोंट थिंक वी रेडी। वी आर नॉट। अगर नो वी नॉट, नागपुर में ड्रेनेज सिस्टम ही प्रॉपर नहीं है। डू यू थिंक दैट नाग इज द नदी, ओनली रीजन जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है? नहीं यार, ऑफ कोर्स बाकी भी चीज़ें होती है। क्लाइमेट चेंज इज़ अगेन बिग रीज़न, बिकॉज़ पहले इतनी बारिश ऐसी नहीं होती थी जिस तरीके की अभी हो रही है। इरेग्युलर बारिश ज्यादा बढ़ इर्रेगुलर गई। बारिश हो रही है, और बेमौसम बरसात, अनसीज़नल रेन हाँ जिसे हाँ। कहते हैं, वो भी हो रहा है इस बार। तो राइट। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो आया था जब इट वाज़ सपोज्ड टू बी गर्मी, तो लेकिन बारिश इतनी आ गई थी कि एक फार्मर का पूरा जो उसने प्रोड्यूस लाया था वो पूरा उसमें बह रहा था, और वो बेचारा ज़मीन पे बैठ के उस प्रोड्यूस को कैसे तो भी जमा कर रहा था, हाँ। एंड वो बह के जा रहा था। तो इट वाज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। मैंने जनरली जो पूछा है फार्मर्स के बारे में, तो 1 2 3 एकड़ की खेती तक भी फार्मर जो फार्मिंग है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। एक बहुत बड़ा लैंड चाहिए और हुँ, एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन चाहिए, बहुत बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए, तब कहीं जाके फार्मिंग में पैसा बनता है। हुँ, तो फिर ऐसे में जब फ्लड आता है तो दीज गाइस हुँ, सफर अ लॉट। ऑफ कोर्स। और विदर्भ में तो एकदम ऑपोजिट है, या तो सूखा पड़ हुँ, जाएगा गर्मी हुँ, के टाइम 49 हुँ, डिग्रीज एंड 49.5 या डिग्रीज, या फिर इट विल फ्लड। आई मीन फार्मर्स आर सो इम्पोर्टेंट। आपका पूरा मतलब आपका पेट भर रहा है बिकॉज़ वो दिन-रात काम कर रहे हैं। हाँ तो आई थिंक गवर्नमेंट ने और ध्यान देना चाहिए फार्मर्स के कंडीशन पे। हाँ। या ध्यान किस तरीके से दे सकते हैं? बारिश तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, बारिश नहीं कंट्रोल कर सकते हैं।
बट देयर आर डिफरेंट वेज, जैसे कि आप उनका वेज बढ़ा दीजिए, या फिर वो अगर बीच में से मिडिल मैन हटा दीजिए। जैसे अभी जो हमारे अनाज की हमारे दलाली होती है। हाँ, हमारा जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने भी टैक्सी ड्राइवर्स के लिए ये चीज़ की है। उन्होंने नेशनल टैक्सी स्कीम कल ही मुंबई में अनाउंस की, हाँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अब टैक्सी ड्राइवर्स को डायरेक्टली गवर्नमेंट से ही जाएगा, मिडल मैन हट जाएंगे। ठीक है। तो इससे उनको पैसे ज़्यादा उनके पास आएँगे। तो आई थिंक ऐसा कुछ फार्मर्स के लिए भी होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट नहीं आई तो क्या हो रहा है कि जो फार्मिंग में जो भी पैसा कमाते हैं लोग, वो जमींदार कमाते हैं, जिनकी जमीन है। फार्मर तो दिहाड़ी पे रहता है। यस। और नागपुर के शहर के इलाके में दिहाड़ी 350-400 रुपए थी। इतवारी के किसी इलाके में मैं पूछ के आया कि 350 और 400 रुपए दे रहे वर्कर्स को, तो ग्रामीण इलाके की दिहाड़ी कितनी है और कितनी रेगुलराइज्ड है? डू यू हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन दैट? नो, नो, एक्चुअली मैंने ये टॉपिक इतना ज़्यादा अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है। हम्म। बट हाँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग, बट नहीं, एंड आई आई डू विल वांट डू टू। इट हाँ, हाँ। इन दिस मॉनसून सीजन। आई विल डेफिनेटली डू इट कि हुँ, एक जो मिनिमम वेज की आपने बात करी हुँ, कि मिनिमम वेज कितनी रहनी चाहिए नागपुर में। यस। I've done some calculations and I have some numbers where I can at least tell कि इतनी होनी चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कितनी होनी चाहिए? I think 25,000 is something जिसमें तुम रह सकते हो नागपुर के शहर में। हुँ, पर अगर 15,000 और 12,000 पे हो, तो द हुँ, लिविंग कंडीशंस आर नॉट सैनिटेबल एनीमोर। राइट। 25,000 से दे स्टार्ट बीइंग नॉर्मल, नॉट इवन हुँ, मिडिल क्लास, राइट। everything included. So I think we are generating a lot of money, but a lot of that money is just गोइंग इनटू कॉस्मेटिक डेवलपमेंट। yes, it is crazy. या, We या। are not uplifting the people who we should uplift. या बेसिक कम्युनिटीज़ नागपुर में अभी भी काफ़ी सारी मिसिंग है। हम लोग ज़्यादा ध्यान कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन है एज़ वी ना? से। तो या। जैसे एक नाग नदी है, जिस पे यस, हमारा नाम लिखा गया है कि भाई ये यस, नाग नदी है, यस, बट वो नाग नाला है। ये एग्ज़ैक्टली। पूरे सब हुँ। लोग, अगर कोई बोलता भी है ना, तो कोई फोन करके ऐसे नहीं बोलता कि भाई तू नाग नदी पे मिल ले, वो कहते हैं तू नाग नाले पे आ जा। एग्ज़ैक्टली, उसको बोलने ही नागनाला लग गए हैं लोग, दैट्स ट्रू। हाँ, सो आई टेल यू, एनएमसी में पिछले 17 साल से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। पिछले 17 साल से चल रहा है हमारे नाग नदी पे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएँगे, हाँ, और वो क्या करेंगे, वो हाँ, साफ़ करेंगे पानी को, और फिर वो पानी हमारा जो नाग नाला बोलते हैं, हाँ, उसमें साफ़ पानी बहेगा। हाँ। तो वो तो नहीं हो पाया है आज तक। इट्स बीन 17 इयर्स। और 17 में से पिछले 7 साल गवर्नमेंट अलग थी और अगले 10 साल अलग थी। तो हाँ। दोनों भी गवर्नमेंट का मिल के आप बोल रहे हो कि नहीं हुआ है करके। नहीं हुआ है। So there is nobody right in this. या How? ये तो मतलब पॉलिटिकल, ऐसे उस एंगल से तो मैंने इतना ऐसा सोचा नहीं। मुझे नहीं, बस ये बट लगता है अगर कि आप बोलोगे कि भाई हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद तो चेंज आना चाहिए। येस, तो दैट्स ट्रू, हमारे लिए तो हमारा जो दैट्स ट्रू, शहर है दैट्स ट्रू, नागपुर, उसके दैट्स लिए तो हम नाले के ऊपर ही नाम रख के हम रह रहे हैं। येस, सो वी डोंट फील अ लॉट ऑफ प्राउड इन इट बिकॉज या, वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ डूइंग द नाग नदी ब्यूटिफिकेशन। येस, मैंने एक बहुत बड़े मिनिस्टर की बहुत एक फेमस स्पीच देखी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि मेरा सपना है ऐसा कि मैं अक्रॉस नाग नदी जो है बोट बोट चलाओ। चलाऊं। आई तो नो। वो कब चलेगी मुझे नहीं पता, बट या। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, इज़ व्हाट आई पर्सनली फील, जो मैंने देखा है। बिकॉज़ आप अभी देखेंगे तो वाटर हायसिंथ का भी बहुत बड़ा इश्यू है इस वक़्त। टेल मी अबाउट इट। Water hyacinth is basically, it's called jalparni. It's this obnoxious weed which grows on water bodies. तो उसके लिए contaminated water लगता है। हम्म। हाँ, एंड वो बहुत ही फास्ट उगता है, बहुत ही फास्ट ग्रो करता है वो। अच्छा। तो हाँ, एंड इट्स बैड फॉर द इकोसिस्टम ऑल टुगेदर, लाइक अच्छा। इट्स, या इट्स वेरी बैड। तो वो हटाने, तो व्हाट एनएमसी डज इज उसको बार बार हटाती है। हम्म। अंबाज़री लेक में भी पिछले 2 साल से चल रहा है कि उसको हटाएँ, वो अभी तक पूरी तरह हटा नहीं पाए हैं। अच्छा। और कनाल रोड पे भी जो पूरा जलपर्णी था, उन्होंने हटाया थोड़े टाइम पहले, बट वो वापस से उग जाएगा। इसका एक ही आंसर है, एसटीपी। जब तक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगेगा, जब तक पानी क्लियर नहीं होगा, क्लीन नहीं होगा, तब तक वो राइट। उगती रहेगी बार-बार। पर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अगर हम लोग इतने सारे मेगा स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, हुँ, बिजनेस पार्क्स आ रहे हैं नागपुर में, हुँ। फ्लाईओवर्स दे लॉन्च्ड 5 फ्लाईओवर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम बट सेइंग। एसटीपी भी फिर बन जाना चाहिए ना, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। येस। एज अ सिविल इंजीनियर आई हैव स्टडीड हाउ एन एसटीपी इज मेड एंड इफ यू डू योर कैलकुलेशन, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। हुँ, 20 साल के जो बच्चे थे सारे, हुँ, हुँ, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का और सैनिटेशन इंजीनियरिंग का हुँ, हमको सिविल में सब्जेक्ट था। हुँ, तो हमको पता है वो कैसे बनता है। हुँ। इट इज नॉट द टफेस्ट प्रॉब्लम दैट यू हैव टू सॉल्व। Yeah, so you, a civil engineer is saying this. राइट।
It दिस is दिस not शुड गो ऑन रिकॉर्ड गाइस, ये तो आना ही it चाहिए is not a इंटरव्यू very में। big problem to solve. You just need the focus. हम्म। अब फोकस कौन कर रहा है नागपुर पे, आप बताओ मुझे, आपके हिसाब से नागपुर पे फोकस कौन कर रहा है? एज इन व्हाट? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट फोकस यू The आस्किंग अबाउट। problems that are still persisting हम्म। after maybe a decade or nearly 2 decades, as you said, for the Nag Nadi case, हम्म। there is a lack of focus. डेफिनेटली। If people can make Dubai Dubai in 20 years, we can make Nagpur Nagpur in 20 years. या तो हमारे पे फोकस किसने करना चाहिए? हम एज इन नागपुर किसने फोकस करना चाहिए और कौन फोकस नहीं कर रहा है हम पे? यार, डोंट मेक मी टेक नेम्स लाइक नाम दैट। मत लो ना, ये तो हाँ, नाम मत बट लो। डेफिनेटली आई फील कि गवर्नमेंट ने बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि ब्यूटिफिकेशन और कॉस्मेटिक डेवलपमेंट एक्चुअली नागपुर का काफ़ी हो चुका है, और हाँ, वो और होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो किया था, जो आकाशवाणी चौक पे उन्होंने कुछ नया आइलैंड बना रहे हैं वो। हाँ, वी डोंट नीड दैट। पर ब्यूटिफिकेशन तो आधे नागपुर का हो रहा है ना। ब्यूटिफिकेशन जो है वो पुलिया पार के नागपुर का हो रहा है। पुलिया के इस पार का जो नागपुर है। मैं मैं पुलिया पार का भी अगर आपको बताऊँ, जैसे अगर बेसा की, मैं रिसेंटली बेसा भी गई थी। हाँ, तो बेसा भी वैसे बाहर ही हो गया ना हाँ, नागपुर के, हाँ, तो हाँ, हाँ, वो नगर पंचायत है वहाँ पे। हाँ, तो बेसा में भी मैंने जाके जब हालत देखी, तो वहाँ पे इतना बड़ा देखो हल्दीराम्स खोल दिया है, फिर देयर इज़ दिस स्मार्ट बस स्टैंड, एंड हाँ, देयर इज़ दिस अमेजिंग फाउंटेन देयर, एंड इट्स कॉल्ड बेसा द बेस्ट। बट हाँ, मैं उससे, आप 200 मीटर्स अंदर एक बार जाइए हल्दीराम्स के पीछे, हाँ, लोगों के पास ड्रेनेज सिस्टम, मतलब गटर लाइन नहीं है, हाँ। उनके पास रोड्स नहीं है। वहाँ पे जो एम्प्टी प्लॉट्स है उसमें पूरा पानी जमा हो जाता है। वहाँ पे लोगों के घर में एक-एक साल में 24-24 सांप निकल रहे हैं। अरे बाप रे! यस, एंड वो लोग इतने परेशान हैं, वो लोग खुद से मुरुम डाल रहे हैं, खुद से रोड्स बना रहे हैं, अपने खुद के पैसे लोगों ने लगा खुद के, से रोड बनाए? खुद से पैसे डाल के। इमेजिन दिस। ये मैं मेरे घर के एग्जैक्टली सामने में जो घर है, हुँ, वहाँ पे ऑरेंज सिटी वाटर की न्यू लाइन आई और हुँ, वो न्यू लाइन में 24 आवर्स पानी देने वाले थे। तो उन्होंने जो उसके लिए होल्स किए जिससे नल पाइपलाइन आ जाए, न्यू आ जाए, नया मीटर लग जाए, व्हाट दे डिड नॉट पैक द होल आफ्टर दैट। ओह! सो 3 दिन पानी आया तो पानी मीटर में और नल में पानी जमा है। सो हमारे घर के सामने के जो भैया है, उन्होंने अपने हाथ से सीमेंट और घमेला और वो लेकर, आधी बोरी सीमेंट चौक पे मिल जाता है कहीं भी, वो लेकर आए और खुद के घर का उन्होंने वो खुद ही किया, जबकि इट इज सपोज्ड टू बी डन बाय बाय द अथॉरिटीज। ओह माय तो ये गॉड! तो महल का इलाका ही है, जहाँ याह! मैं महल में रहता हूँ, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो दिस इज लाइक दिस। अगर आपके हुँ, पास में थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है तो यू कैन मेक कॉल्स एंड गेट देम सूनर। यस। बट अगर कोई कॉमन आदमी है जिसके पास में नहीं है इन्फ्लुएंस, हुँ, तो या तो वो खुद से करवा ले, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल के, ठेकेदार हुँ, को बोल के प्राइवेट लेवल पे, या तो वो फिर वेट करे। याह! तो आई थिंक वी आर वेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। डेफिनिटली। सो ग्रीन कवर इज आई वन पार्ट। यस। What next immediately do you think that we as a city need? आई टोल्ड यू, ड्रेनेज सिस्टम। Yeah, Yeah, that's second. that is so, like, it's a major need, like right now we need that in our city, because लास्ट ईयर भी आपने देखा जिस तरीके से पानी हर एरिया में जमा हो रहा था, हाँ, हाँ, एंड वो फ्लड के टाइम भी कहाँ तक, कलमना तक पानी गया है, और धनतोली में वो एक जगह रोड पूरा अंदर धंस गया था। हाँ, हाँ, धनतोली में हाँ, जो तो पाँच पावली पाँच पंचशील के तरफ का जो रोड है, हाँ, वो हाँ, तो आप सोचिए, मतलब ड्रेनेज सिस्टम इज समथिंग दैट वी नीड। ग्रीन कवर हो गया, और यार नागपुर में ना पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि क्राइम बढ़ा है। क्राइम बढ़ा हालाँकि है। हाँ, बट वैसे तो ये सब नॉन प्रिवेंटेबल क्राइम है, इनमें काफ़ी कुछ, जिसमें पुलिस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती है। हाँ, बट हाँ, तो नागपुर के लोगों को थोड़ा-सा इस पे, मतलब ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं नागपुर के लोग पिछले कुछ टाइम से। अग्रेसिव एज़ इन क्राइम ज़्यादा करने लग गए। हाँ, डू यू थिंक मैंने देखा है। डू यू थिंक समथिंग इज़ ड्राइविंग दैट अग्रेशन? एज़ लाइक आई अंडरस्टैंड वन ऑन वन क्राइम्स जो होते हैं उसके अंदर शायद देयर इज़ अ पॉपुलेशन स्टोरी। बढ़ गई है, और काफ़ी सारे लोग वापस आ गए हैं, और कई सारे लोग बाहर से आ रहे हैं नागपुर में पढ़ने के लिए, मे बी बिकॉज़ ऑफ दैट, आई डोंट नो। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। डू यू नो नागपुर में लाइक ऑल इंडिया लेवल पे 2011 के बाद में सेंसस नहीं हुआ है। हाँ, 21 में होने वाला था, हाँ। बट कोविड की वजह से हाँ, नहीं बट हुआ। अभी बोला है वापस कि होगा ना हाँ, बट इंडिया में, हाँ। 21 के बाद में इट हैज़ बीन 25 नाउ। सो द डेटा दैट वी हैव ऑन इंटरनेट अबाउट पॉपुलेशन एज यू सेड, वो 2011 का डेटा है। वो तो जीपीटीज अगर कोई कुछ कैलकुलेट करके देंगे ना आपको, तो वो बोलेंगे कि हाँ, नागपुर की पॉपुलेशन 2011 के हिसाब से 35 लाख है। या बट अभी तो हम आई थिंक बहुत सून 45 वगैरह के आसपास, 45। 48 हाँ। के पास पहुंचने वाले हैं, जब हुँ, हम ग्रामीण इलाकों को भी इंक्लूड हुँ, कर रहे हैं। हुँ। सो दैट
रियली नीड्स टू बी डन कि हाँ कितने लोग हैं. हम्म मैं ट्राई कर रहा था एक वीडियो बनाने का अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो हम्म मुझे पता चला 80,000 लोग अनएम्प्लॉयड है नागपुर में. ये बहुत उससे ये ज्यादा ही होंगे काफी। ये गूगल पे डेटा था. हाँ तो मैं सोच रहा था एग्जैक्टली। कि 80,000 तो बहुत बड़ा नंबर नहीं है. हम्म 80,000 तो मिहान सॉल्व कर देगा. तो मतलब That ऐसी was good. अपेक्षा थी मिहान से कि मिहान जो है 80,000 जॉब्स क्रिएट कर देगा अब हम्म तक, हम्म बट नहीं नहीं किए हैं. तो हम्म। do you have any information that is useful about Mihan or about the whole unemployment scene, as we say, about just Nagpur? ये देखो एक्चुअली ये तो बात सही है कि आप बोल रहे हैं कि बोला जा रहा था कि इतना एम्प्लॉयमेंट होगा, इतना होगा, इतना होगा। Right. और इतने में एक्चुअली बढ़ा भी है। मैं बीच में मेहान गई थी एंड आई सॉ कि Hmm. वहाँ पे मेहान एक्चुअली इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगर आप देखें उसे जाके, Right. यस, इन्फोसिस की बिल्डिंग या फिर बाकी भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो हैं वहाँ पे, इट्स ब्यूटीफुल एंड पहले से बढ़ा है। इट्स स्लो ग्रोइंग इज़ व्हाट आई Right. फील, ग्रोथ स्लो है। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा। अभी बाय द वे नागपुर में जेट्स, कमर्शियल जेट्स, पूरा मतलब पूरा असेंबली ही यहाँ होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग असेंबली नागपुर में होने वाला है। Yeah. डैसॉ एंड रिलायंस एरोस्पेस करने Right. वाला है। तो उसमें फ़ैल्कन और रफ़ाल, हाँ हाँ हाँ. हाँ, इन दोनों का मैन्युफैक्चरिंग नागपुर से होगा एंड इंडिया एक एलीट ग्रुप में आ गया है इसके साथ Right. कि व्हिच व्हिच हैज़ ब्राज़ील, अमेरिका, कनाडा एंड फ्रांस। ये Right. चार, अभी इंडिया इज़ द 5th कंट्री जो बिज़नेस जेट्स यानी Do you कॉर्पोरेट जेट्स बनाने वाला है। do you think we have the quality people who can मैं वही बता produce a हाँ, मैं Rafale? वही बताने वाली थी मैं कि 300 इंजीनियर्स अभी वहाँ पे हैं और अच्छा. हाँ, और 700 और रिक्रूट होने वाले हैं। मतलब हाइली स्किल्ड, ऑब्वियसली यू नीड हाइली स्किल्ड इंजीनियर्स नागपुर फॉर में दैट। ही. नागपुर में, मेहान में। Now I'll tell you this thing, that for a mechanical engineer, obviously they will need more mechanical and supply chain management and industrial engineers for this. यस, We don't produce as much या of that quality, which अरे आप नागपुर यूनिवर्सिटी की ही बात कर लीजिए। मतलब हाँ, हमारा नागपुर यूनिवर्सिटी सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही उस पे एक वीडियो डाला है। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट। I've seen तो that the उसमें 65 people, 65% of the staff 65%, is हाँ, हाँ। unemployed, or नो, 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 there is नॉट there is no staff अनएम्प्लॉयड। over there. नो, 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 ऐसा भी नहीं है। इट्स 65% है जो कंट्रीब्यूटरी लेक्चरर्स हैं। अभी अच्छा. उन्होंने बोला है कि वो और लेक्चरर्स लाएँगे, बट अगेन वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट उसमें आई थिंक 84 परमानेंट है और 162 कंट्रीब्यूटरी लेक्चरर्स हैं, जिनको पर लेक्चर कुछ ₹1000 के आसपास आई थिंक मिलता है। और अगर वो महीने में 20-25 लेक्चर्स करते भी हैं, तो उनका 20 से 25,000 बनेगा। एंड यू टोल्ड मी कि बट ये तो और सिलेबस वो लोग कंप्लीट कराने छोड़-छोड़। वाली बात हो गई. हुँ। ये तो इससे मैं वही नॉलेज थोड़ी शेयर हो रहा है. प्लेसमेंट सेल भी नहीं है नागपुर यूनिवर्सिटी में। नागपुर यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल नहीं, नहीं है. नहीं। थोड़े दिनों पहले मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे वहाँ के, जो बोल रहे थे कि मैम प्लीज़ एक इस पे न्यूज़ कर दीजिए, हमारे हमारे यहाँ पे इंटर्नशिप सेल्स नहीं है। हम हाँ हाँ खुद हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स होके हाँ. अब दूसरे स्टूडेंट्स की कि उनको हम इंटर्नशिप दिलवाएँगे। राइट. इमेजिन दैट! तो राइट. ये हमारे, आप कह रहे हो कि नागपुर में एम्प्लॉयमेंट, तो पढ़ाई तो कर ले पहले ढंग से। तो मतलब पढ़ाई तो हो जाए ढंग से, तो उन्हें तो ये तो सब ये हाइली स्किल्ड इंजीनियर्स तो बाहर से आने वाला है ये तो। हाँ, तो हाँ। आई थिंक आई एम ऑल अप फॉर कि बाहर से लोग आ जाए, बट देन वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नागपुर में 700 मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं है, हुँ। बट क्या 700 मैकेनिकल इंजीनियर्स को उस तरीके से पढ़ाई कराई गई है कि वो लोग इस बारे में आगे बढ़ सके. आई थिंक तो यू सेंट थिंक पलोटी. यू थिंक ये 700 मैकेनिकल इंजीनियर नागपुर में पढ़े होंगे? हाँ, अगर नहीं होंगे तो बाहर से आने को रेडी हो जाएंगे इन वन कॉल, बिकॉज हुँ, दे आर लिविंग अवे फ्रॉम देयर होम. हुँ। So if you create something like a Rafael making यस, laboratory, यस। they will come. I can guarantee people will come. But what will happen is, हुँ, like जैसे aerocraft engineering अगर है, तो I think to my knowledge and maybe I'm wrong, but I know only Saint Paloti is the only college जिनके पास में at least वो subject है ओके। जिसमें aerocraft mechanical engineering के बारे में पढ़ाया जा रहा है. दैट इज़ गुड इन्फॉर्मेशन। So if, and that batch is of what, 60 people. So now you see, there are mechanical engineers. They are हुँ, good on machines and everything, but aerocraft machines and like ground machines versus, हुँ, you know, जो machine इंसान का काम कर देती है, वो हुँ, machine और aerocraft like a Rafale, which हुँ। are beast aeroplanes and they एग्ज़ैक्टली। are manufacturing हुँ, it. हुँ। It's tough. So we need to produce good students, and then we need to make jobs that they stay here, right? या So that is also one part of it. हुँ।
एक्चुअली नागपुर यूनिवर्सिटी से पहले काफ़ी अच्छे लोग निकले हैं। ठीक है। हाँ, पहले मतलब कितना पहले? हो गया यार, टाइम हो गया। मतलब 20-30 साल तो हो ही रहे होंगे। मैंने मतलब एक लास्ट पूरी जनरेशन ऑफ स्टूडेंट्स नहीं निकल पाए नागपुर हाँ, यूनिवर्सिटी से मतलब अच्छे। इफ आई रियली टेल यू, लास्ट ईयर फ़रवरी में मैंने एक न्यूज़ की थी जब मैं हॉस्टल के नागपुर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के लोगों से मिली थी, जो रात हाँ, को 1:30 बजे वाइस चांसलर के घर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस चीज़ के लिए कि उनके हॉस्टल में उनके वॉशरूम को दरवाज़ा नहीं था। हैं? वहाँ पे लाइट नहीं थी सही से, उनके वाटर कूलर में पूरी गंदगी थी। उन्हें जो खाना आ रहा था वो बहुत ही बुरे क्वालिटी का था। लोगों को बहुत तकलीफ़ें हुई, मतलब बहुत फिज़िकल इश्यूज़ हुए थे उस खाने की वज़ह से, एंड देयर वाज़ सो मेनी मोर प्रॉब्लम्स जो वो लोग फ़ेस कर रहे थे। तो मैं रात को वहाँ पे 2:30 बजे पहुँची थी, एंड 1:30 बजे उनको एक्चुअली उसके बाद वो पुलिस के वो उसमें डग्गा रहता है उनको जो उसमें डिटेन बिठा के करके लेके चले गए? वापस उनको हॉस्टल पे ड्रॉप कर हाँ, दिया हाँ। था। तो मैं उनसे बात कर रही थी, तो ये इतना सारा तब मैंने देखा था। तो होपफुली अभी वो सब इश्यू नहीं है कि भाई वॉशरूम को भी राइट। दरवाज़ा नहीं है, बिकॉज़ हाउ यू सपोज्ड टू लिव लाइक दैट, एंड दीज़ वर मेरिट स्टूडेंट्स बाय द वे। ओके, एंड दे हैड टू लिव लाइक इन द वर्स्ट क्वालिटी। येस, वर्स्ट I'll tell you वर्स्ट this. स्पेस। I'll tell you this thing that happened. I started researching about 2 weeks ago हुँ, that who is the student university president or the student president of Nagpur University. हुँ, There is nobody. हाँ, एग्ज़ैक्टली। Do you know the reason behind it? नो। I'll tell you. 1984 में a student got kidnapped and murdered one day before the elections happened. स्टूडेंट इलेक्शन, 21 या 22 साल का लॉ का फर्स्ट ईयर का लड़का, मे बी उससे छोटा होगा, ओवेन डिसूजा नाम है उनका। ही गॉट मर्डर और 1989 से फिर महाराष्ट्र लेवल पे इलेक्शंस पे बैन लग गया, जो 2019 तक बैन ही था कि स्टूडेंट्स जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। 2019 के बाद में उन्होंने उनको नॉमिनेटेड बोल दिया, ना कि इलेक्टेड। तो कॉलेज जो है अपना बेस्ट इंसान नॉमिनेट कर देगा और वो यूनिवर्सिटी में भेज देगा, और फिर उनकी कमिटी मिलके ये डिसीजन लेगी। ओके। बट वी हैव लॉस्ट 30 साल के स्टूडेंट लीडर्स या, who could have actually made a difference. या, So if you think about a youth leader, political leader in Nagpur, ABVP or NYSU, you don't have a lot of people who are making a lot of change in the university कि भाई हम यूनिवर्सिटी को सुधारेंगे, इसीलिए तो हुँ, रैंकिंग खराब हुई है। हुँ, तो इलेक्टेड बॉडी ही नहीं है कोई जो स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करे, तो फिर हाउ विल द आई नो, चेंज कम इफ द येस। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू इलेक्ट फॉर दैट पोजीशन। मैं बहुत इंटरेस्टेड था कि मैं पता करूं कि नागपुर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट क्या कर रहा है बच्चों के लिए, बट प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट ही नहीं नहीं है। है। तो मैं क्या बोलूं अभी उनको। राइट। वो जो बच्चे आए थे तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि मैम प्रेसिडेंट ही नहीं है, मतलब इंटर्नशिप सेल का तो उन्होंने बताया था, दे वर लाइक कि हमारा कोई स्टूडेंट बॉडी का कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है। हाँ, एंड आई वाज़ एट दैट टाइम आई वाज़ लाइक ओके, ये भी बोल देना। तो दे डिड से दैट, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग अबाउट इट नाउ। but this is दे good. These are good things which people should at least talk about or put या, some pressure. मतलब यस। आई रियली वांट कि कोई एक इंसान विधानसभा का जो दिसंबर का सेशन है उसमें हुँ, वो जाके बोले कि भाई नागपुर यूनिवर्सिटी को अपग्रेडेशन की जरूरत है। यस, जब तक आप नागपुर यूनिवर्सिटी को अपग्रेड नहीं करोगे तब तक आप मिहान को कैसे अपग्रेड कर सकते हो? इट इज हैंड इन हैंड। यस। लाइक इफ यू लीव 5 कॉलेजेस एंड आई वोंट टेक द नेम ऑफ इट, देयर आर नो कॉलेज जिसमें आप नागपुर में इंजीनियरिंग कर सकते हो, ओनली 5, एंड वी प्रोड्यूस सो मेनी किड्स, हुँ। बट देन दे गो आउट एंड देन दे स्टे आउट, दे चूज टू स्टे आउट या वो बिकॉज ऑफ बोलते दिस। हैं ना कि क्रीम बाहर चले जाता है हाँ, फिर। क्रीम और सुपर क्रीम बाहर चले जाता है। आई हैड टू गो टू यूके टू डू माई मास्टर्स हुँ। एंड आई डिड दैट। आई एम आई डिड लकी। माय मास्टर्स फ्रॉम पुणे। You did your masters from Pune या, because there are no good masters. What did you do your masters in? एमबीए एचआर। MBA in HR. Okay, ये भी कर रखा है। मुझ मैं सोच रहा था मास कॉम किया होगा नहीं, 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 मेरे पास या कुछ लिटरेचर किया होगा। डिप्लोमा है जर्नलिज्म में, अच्छा, एंड एमबीए मैंने किया है एचआर में। तो आपने वो बीजे वाला भी कोर्स नहीं किया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म वाला, नो, जो एक ट्रेडिशनल नो, नो, कोर्स आई है? आई हैव अ डिप्लोमा इन जर्नलिज्म। ओके, या, तो ये आप इंटरेस्ट बेस पे कर रहे हो ना? आई एम एन एक्सीडेंटल जर्नलिस्ट। अच्छा, या, इसके आई बारे में बताओ। नेवर थॉट दैट आई विल बिकम अ जर्नलिस्ट। ओह या, मुझे ओके, लग ही रहा था क्वेश्चन, बट ठीक है। सो कैन आई टेल यू पहले से क्या हाँ हाँ, चल रहा था? बिल्कुल तो बताओ। मैं मेरे दिमाग में कभी ना, मतलब आई वाज ऑलवेज दिस किड कि हाँ, मुझे स्टेज पे गाना गाना है बस।
ठीक है, बस यही था मेरा, और उसमें से मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे उससे पैसे कमाने हैं या कुछ, मतलब आई एम स्टिल इनटू म्यूजिक अ ठीक लॉट, है, आई स्टिल कीप सिंगिंग, रैपिंग इन माय room now राइट। mostly. But yeah, at that time, since you saw द those रैप्स, यस। videos, oh my रेलवे की God, पटरी और बास्केटबॉल कोर्ट। don't repeat It that. is necessary. People should No, know. people should not know about it. People know you. But People they should should not know about this. Stop now it. they will Let's go on cut this. YouTube. अरे अगर आपको तो व्यूज ही मिलेंगे ना, अगर कोई YouTube पे जाके सर्च कर अरे लेता नहीं है। चाहिए मुझे उस पे व्यूज। मेरे जर्नलिज्म पे व्यूज दे दो भाई, जर्नलिज्म की वीडियो। नहीं नहीं नहीं, सीरियसली, बट ऐसा है कि मैं उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी म्यूजिक में, एंड ठीक है। वो सब मैंने मस्ती में किया हुआ है एक्चुअली, मुझे बस मतलब मजे आ रहे थे कि हाँ, करने मिल हाँ, रहा है तो कर लो, हाँ, ऐसा था। तो बट उसके बाद मैंने काफी सारे एक्चुअली पैन इंडिया शोज किए हैं, ठीक है। मतलब काफी कॉन्सर्ट्स किए हैं, मैं काफी ब्रांड से जुड़ी थी, तो मैंने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी काफी किए हुए हैं हुँ, ब्रांड्स के लिए। फिर आई एक्टेड इन 3 सीरियल्स बीच में, और मैंने 2 मूवीज़ में भी काम किया हुआ हैं? है। हाँ, म्यूज़िक एल्बम्स, अब ये और ढूँढ के निकालना पड़ेगा। एक तमिल म्यूज़िक एल्बम में भी मैंने काम किया, जो अभी तक आई थिंक उनका कुछ सन म्यूज़िक या कुछ है, उस पे अच्छा, आता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो हाँ, आई so वाज़ you इनटू have दिस, तो you have actual songs that come on TV? या You have recorded music videos या that या। amazing. हाँ, मतलब वो जो सीरियल में काम किया है वो भी आके जा चुका है, ख़ैर उसको टाइम हो गया है। वो भी हो गया है, फिर मूवीज़ का था, तो ये सब मेरा बहुत कुछ-कुछ। देन आई हैड माय ओन टेक अवे इन मुंबई, हुँ, हुँ, लोखंडवाला बैक रोड पे, व्हिच वाज़ कॉल्ड फिश बाइट। आई एम अ वेजिटेरियन बाय द वे, ओके, एंड आई नेवर टेस्टेड एनीथिंग ऑफ माय ओन राइट। प्लेस, बट क्या या, नाम था उसका? फिश बाइट। फिश बाइट। या ओके, या सो मेरे पापा ने मुझे वो ओपन करके दे दिया था, ही वाज़ लाइक, यू सिट देयर। राइट। तो मुझे उसमें भी ऑब्वियसली नहीं ही मज़ा आ रहा था, बिकॉज़ आई डिडन्ट वांट टू डू दिस। सो आई एक्चुअली एक्सप्लोर्ड मेनी थिंग्स। आई वाज़ आल्सो एन एचआर मैनेजर एट अ प्लेस, देन आई वाज़ अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर, देन आई वाज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर, आई डिड अ लॉट। मतलब अगर मैं यूट्यूब के पहले वीडियो से कंटिन्यू करूँ तो एक 11 साल के बहुत लंबे बहुत करियर में। सारे, हाँ, बहुत कुछ-कुछ किया मैंने। फिर उसके बाद लॉकडाउन हुआ, तो आई हैड टू कम बैक टू नागपुर, ओके, एंड बिकॉज़ माय मॉम वाज़ लाइक, नहीं, 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 तू वापस आ। राइट। आई वाज़ लाइक फाइन। तो आई केम बैक, फिर उसके बाद मेरा खुद का बिज़नेस भी था। अच्छा, या it was called Mente Casa. मेंते कासा। Yeah. Yeah. So we had online therapy in that, basically mental ओके, health. Yeah. So ओके। online therapy and psychology training and व्हिच इज़ de-stressing kits and all of that. व्हिच आई थिंक इज़ वेरी नेसेसरी Yeah. Yeah. फॉर पीपल, Yeah. It's a stigma. It's very, very necessary. है ना? Yeah. But anyway, let's not go there. So वो सब, हाँ, वो सब हुआ। फिर उसके बाद मुझे अभी भी, like, I remember someone, I don't know who, but someone asked me जर्नलिज्म जॉइन करने के 1 महीने पहले हाँ, कि अरे व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ बीइंग अ जर्नलिस्ट? आई वाज़ लाइक, यार, दैट्स नॉट इवन द लास्ट थिंग, दैट्स नॉट अ थिंग इन माय माइंड, लाइक सही दैट्स व्हाट में? माय, हाँ, दैट्स व्हाट माय आंसर वाज़। आई वाज़ लाइक, आई डोंट व्हाट आर यू सेइंग? आई डोंट इवन थिंक ऑफ इट, बिकॉज़ आई वाज़ सो इन माय ओन दुनिया, मेरा हाँ, हाँ, वो हाँ, ड्रीम वर्ल्ड, आई वाज़ लाइक दैट एट दैट टाइम। ठीक है। तो मैंने ऐसे कहा था, एंड उसके 1 महीने के बाद हुँ, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, ही वाज़ लाइक कि अरे नेशन नेक्स्ट में एंकर का वैकेंसी आया है, सो व्हाई डोंट यू ट्राई? हुँ। तो एंकरिंग एज़ इन, मैंने वो स्टेज एंकरिंग, एमसी मैंने वो हाँ, भी हाँ, किया हुआ है। तो मुझे लगा कि वो एमसी, क्योंकि नेशन नेक्स्ट के इवेंट्स वगैरह होते थे, तो मुझे लगा वो उसकी बात हो रही है, एंड लकीली नेशन नेक्स्ट विक्रांत सर का था, विक्रांत शांडिल, आई न्यू हिम पहले से ही। ठीक है। तो आई गिव हिम अ कॉल, एंड विक्रांत सर वाज़ लाइक, "ओह! Avni, I think you should come. अरे तुम आ जाओ, you should join, you should join." So, there was no interview which was taken. There was nothing. Did not see my resume, nothing. He just like, आप कल से ऑफिस आ जाओ, बस बस आप आ जाओ। ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं एमसीइंग करने वाली हूँ उनके इवेंट्स में। सो आई वेंट देयर नेक्स्ट डे, एंड वहाँ पे मुझे राधिका धवन मिले। ओके, हाँ, so she was with Nation Next at that time. Now she's an associate editor with दैनिक जागरण, by the way. अच्छा। हाँ, so she taught me journalism. वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि, oh, this is news anchoring. This is not emceeing. मैं ओके, ओके, उसके लिए ओके। नहीं आई हूँ, या सो यू वेंट इन द थॉट प्रोसेस कि आप एमसी बनोगे, बट वहाँ पे आप न्यूज़ एंकर न्यूज़ की तरफ। एंकर, हाँ, ठीक है। हाँ, तो वहाँ से मैंने जर्नलिज्म स्टार्ट किया है, एंड दैट्स तो हाउ आई। आपको पहले क्यों नहीं अच्छा लगता था जर्नलिज्म? अच्छा लगने की बात नहीं, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है। बात ये थी। तो मतलब आई वाज़, जर्नलिज्म के बारे में ये जो मिथ्स हम सुनते रहते हैं हाँ, कि जर्नलिज्म बिक गया है, ऐसे बहुत इजीली बोल देते हैं लोग। हाँ। सो व्हाट डू यू थिंक? यार, आई थिंक
बिकाऊ चीज के लिए तो हर ही इसमें लोग बोलते हैं कि ये भी बिक गया है, वो भी बिक गया है, ठीक मतलब है, कुछ भी बोल दो, सिंगर बोल दो, एक्टर उसके आगे बोल दो, लगा कुछ दो कि बिक गया सबको है, बिक गया है, बस बिक गया है। तो सब ऐसे बिक नहीं गया होता है है। यार, मतलब देर आर पीपल, मतलब मैं ऐसे अपनी तारीफ नहीं करना चाह रही हूँ, बट हाँ नहीं, नहीं, तो मैं करनी कुछ चाहिए। हाँ, नहीं, बट मैंने ऐसा कुछ भी कभी भी नहीं किया है, ना सोचा है, और मैं बहुत ही ऑनेस्टली काम करती हूँ। आई रियली डू वांट टू हेल्प पीपल ठीक है। विद ऑल माय हार्ट, यस, एंड आई एम डूइंग दैट। हाउ व्हाट इज़ योर प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल लाइक? या सो अब ऐसा होता है कि मेरे जो मैं वीडियोस कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, उन पे एक्शन हो रहे हैं। ठीक है। तो अभी जब मैं बेसा भी गई थी, मैंने जो आपको हाल हाँ, बताया, बेसा हाँ, वीडियो, हाँ, तो हाँ। मुझे नेक्स्ट डे उस बंदे का कॉल आया कि मैम हम 3 साल से जा रहे हैं अर्जियां ले लेके, हाँ, और उस पे कुछ हो नहीं रहा है, आपने एक वीडियो बनाया और हमको हमारे एमपी का कॉल आ गया वहां से। हाँ, तो ये सो ज़रूरी है ना? एमपी हाँ, का कॉल आ गया? ऐसा उन्होंने बोला। अच्छा, हाँ, तो ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है हाँ, तो कि इसीलिए तो एमएलए की जगह पे एमपी कॉल कर रहे हैं, मतलब वो भी तो इसी बात की तो अवेयरनेस, जर्नलिज्म इसी को तो बोलते हैं, फोर्थ पिलर। यही तो होना चाहिए हाँ, आउटकम। सो दैट एंड वही, मतलब हुआ है ऐसे भी कि मैंने एक 150 करोड़ का स्कैम था, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड था, उसका भी मैंने 2 साल से वो एब्सकॉन्डिंग बताओ, बताओ, थे 150 नागपुर में हुआ था? नागपुर में हुआ था, कि किस बारे में था? खामला में हुआ था, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड था, अच्छा, काफी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसमें भी जब मतलब मैंने स्टोरी की, तो नेक्स्ट डे फिर एक अक्यूज अरेस्ट हुआ, और नेक्स्ट डे? उसके, हाँ, नेक्स्ट डे, और उसके 3 दिन बाद आई थिंक सेकंड अक्यूज भी अरेस्ट हो गया था। वाओ! यस। तो इसमें मुझे लाइक एज अ सिटीजन आई एम ऑलवेज क्यूरियस कि जो नेचर्स पार्ट है वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम्म, जो मैनेजमेंट पार्ट है हम्म, नागपुर में, तो वो एनएमसी के पास रहेगा, एनआईटी के पास रहेगा, हम्म। कि कौन सी गवर्निंग बॉडी है जिनके पास ये प्रॉब्लम लेके किसी ने जाना चाहिए कि दिस इज द प्रॉब्लम, आप इसको फिक्स करो? कौन सी गवर्नमेंटल बॉडी है जो इसकी इंचार्ज है? देखो, एक तो नागपुर में इतने सारे अथॉरिटीज अलग अलग, पीडब्ल्यूडी, एनआईटी, एनएमसी, एनएमआरडीए, एनएचएआई, और मुझे और याद आएंगे तो कम से कम 9-10 है। हाँ, हाँ, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसके पास जाए, है ना, राइट, बट आई डू बिलीव कि आपके एरिया में जो आप, एक्चुअली लोगों में भी इसका होना चाहिए, इट्स नॉट ऑल एनएमसी, सब अथॉरिटी और गवर्नमेंट की गलती नहीं होती है। हाँ, 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 लोग ही कचरा फैलाते हैं, लोग ही जो उनके गटर ब्लॉक हो रहे हैं वो लोग ही कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, तो और ऐसी पॉलीथीन बहुत, जैसे है कि हाँ, महाराष्ट्र लेवल पे पॉलीथीन बैन है, बट हाँ, नागपुर में हर सब्जी वाले हाँ, के तो पास में मिल जाती है। एज एज अ सिटीजन ऑफ योर कंट्री एंड योर सिटी, मतलब सिटी लेवल पे तो आइए पहले, हाँ, मतलब हाँ, आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, करेक्ट, दैट यू आर नॉट डूइंग वो सिग्नल तोड़ तोड़ के जाते रहोगे, और फिर एक्सीडेंट होगा तो ट्रैफिक पुलिस काम नहीं कर रही है, ये बोला जाता है। राइट, बट ऐसा नहीं है, आप बार बार सिग्नल, आप हो जो सिग्नल तोड़ तोड़ के जा रहे हो, आप हो जो स्पीड लिमिट के ऊपर गाड़ी चला रहे हो, हाँ, है ना, आप बोल रहे हो कि गार्बेज एनएमसी वाले नहीं उठा रहे हैं, वो इतने तो जमा, अरे तो आप ही तो जमा कर रहे हो उसको वहां पे, हाँ। है ना, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। आई थिंक दोनों चीज़ों में थोड़े-थोड़े, या फिर लेट्स बी ऑनेस्ट, दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वेयर पीपल आर मोर लविंग लविंग देयर सिटी मोर। ऐसे में क्या अरे होता है? लविंग तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, ऐसे थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ला लो, आप वहां व्हाट पे रह रहे हैपेंस हो, दिस इज इज योर होम। what happens is when the tier 4 or tier 3 or tier 2 crowd, they हम्म, don't care about the city, so हम्म, the tier 1 crowd thinks that we are too good for the city, so they leave because they think, okay, we are responsible, we are educated, the city is letting us down. Like, I don't want to raise my kids in a city where there is this tier 2, 3 or 4 crowd, so they then try to go to a place where they think they are more suited. For example, नो बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग, बट आपने रिसेंटली देखा है कि ये लोग वापस आ रहे हैं, ये जो आप हम लोग टीयर वन और क्रीम क्राउड की बात कर रहे हैं, yes, नागपुर डेवलप हो रहा है एक्चुअली एट अ right, फास्ट पेस, तो लोग at a वापस, fast pace. हाँ, ब्यूटिफिकेशन एट अ that फास्ट is that is infrastructure. हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, ब्यूटिफिकेशन एट अ फास्ट पेस, डेफिनेटली, बट लोग वापस आ रहे हैं, तो ठीक है, यस, एंड आई एम एक्चुअली, आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम आवर सीएम कि देवेंद्र वो, फडणवीस जी। जी जी, आई हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम हिम कि होप्स वो, तो उन्हीं से लगाएंगे हम, अगर हाँ, नागपुर से कोई हाँ, महाराष्ट्र को सीएम दिया है हमने, हाँ, 2014 से लेके अभी 2025 आ गया है, हाँ, सो 7.5 आउट ऑफ द 10 years इफ ही हैज हम्म, बीन द चीफ मिनिस्टर, तो हम्म, उन्हीं से तो हमारी होप्स रहेगी। यस, बट आई थिंक हिम with Gadkari ji and some more leaders that are young, they are trying really hard to get us big projects. यस, क्यों यस, नहीं वो हो रहे उस पेस में, that is a different question. या
but I can always see that they are trying, Yeah. and it is appreciative. Yeah, definitely. They've been अब देखिए इतना सारा जो कॉस्मेटिक डेवलपमेंट भी हुआ है that is appreciable. Yes, मतलब it is necessary. yeah. No, necessary. Necessary is basic amenities. Necessary is not the word that I would use here Okay, because the cosmetic development was not necessary. Basic amenities वो आप एक बार बेसिक सॉल्व कर लो उसके बाद कॉस्मेटिक डेवलपमेंट हो सकता है. ठीक है. हाँ. तो आप बोल रहे हो कि पहले यूनिवर्सिटी ठीक कर लो, फिर मिहान ठीक कर लो, उसके बाद कहीं जाके यूनिवर्सिटी तुम. ठीक कर लो, ड्रेनेज सिस्टम बना लो, थोड़ा ग्रीन कवर देख लो, थोड़ा अपना एयर क्वालिटी जो नागपुर की दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, उस पे थोड़ा ध्यान दे दो. हमने तो 120 और 140 के AQI को तो हमने नॉर्मल करके रखा है ना. एंड अरे आई विल टेल यू नवंबर आई थिंक इट वाज नवंबर 2023 नवंबर 2024 24 आई थिंक 24 हम्म. हमारा 328 गया था AQI 328 AQI वो तो दिवाली के आसपास गया होगा. गया था 328 गया था. उस टाइम पे दिल्ली वाज अराउंड 404 एंड दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड. मतलब हम पहुंच गए थे वहीं तक. ऑलमोस्ट यस. और ये तो ऑन रिकॉर्ड आया है अभी. आई डोंट नो कि ऑफ रिकॉर्ड एक्चुअली क्या था. ये आई सॉ दिस वीडियो वेयर अ पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन अ सिग्नल जहाँ पे कोई ग्रीन कवर नहीं है, एज वी टॉक्ड अबाउट, कुछ नहीं है वहाँ पे. तो वहाँ पे टेम्परेचर था 47 डिग्रीज. फिर वो सेम गाड़ी यस चला के ही गोज इनटू मैंने दिस एरिया जहाँ मैंने पे प्लांट्स मैंने थे. कवर किया है वो. हाँ. यू हैव कवर्ड इट. हाँ या आई डिड. वो प्लांट्स की वजह से देयर इज अ 4 डिग्री डिफरेंस. नहीं मोर देन दैट. मोर देन दैट. या मोर देन दैट. सो यस वो ओके. 5 डिग्रीज डिफरेंस इज मैसिव. हाँ. है ना. मतलब सिर्फ ट्रीज बढ़ गए इसीलिए. तो वो एक तो गर्मी जो अपन बोलते हैं कि बहुत एक हाँ नागपुर का रीजन हाँ है, अरे गर्मी है तो. सीमेंट रोड्स. हाँ. लेट्स सीमेंट बस रोड्स. हाँ. दिस. यार नागपुर में सीमेंट रोड्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं. एक तो कॉस्ट ज्यादा लगता है ऊपर से वो उसमें पानी भी नहीं जाता है. हाँ. तो सीमेंट रोड्स भी एक रीजन है कि नागपुर में पानी इतना लोगों के घरों में जा रहा है. राइट. वन ऑफ द रीजंस. इफ यू आर मेकिंग अ और सीमेंट रोड यू आल्सो नीड टू मेक अ ड्रेनेज सिस्टम्स जो यस सरफेस वाटर को रन यस ऑफ कर ले, बट यस. दोनों और में से एक वो चीज रोड नहीं हुई बनेगा है. फिर वो खोदेंगे फिर वो उसमें कुछ ड्रेनेज सिस्टम का काम करेंगे फिर रोड हाँ. बनाएंगे. फिर आगे का अरे ये तो आगे का बच गया फिर वहां पे खोदेंगे फिर वहां पे. राइट. दिस व्हाट इज हैपनिंग. एंड ऑल्सो इट रिफ्लेक्ट्स हीट. ओके. या इट डज. सीमेंट या दैट्स व्हाई द टायर bursts are happening at the Samruddhi समृद्धि Samruddhi road महामार्ग. where यस. the pressure is there in the tires, but as it starts getting heated, so the air is then coming up to the surface of the tire और वो फट रहा है फिर वहां से. यस. वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि लोग अपने कार्स मेंटेन नहीं करते हैं. ये भी बोला जा रहा सही में. है. हाँ बट बट ये ट्रू तो है बात, मतलब अगर आप बोलोगे कि गाड़ी के पेपर्स. नहीं बट उससे हीट रिफ्लेक्ट होती है. दैट इज ट्रू. हाँ. उसके वजह से भी नागपुर का टेम्परेचर बढ़ा है. हाँ हाँ हाँ. इट्स अ फैक्ट. तो उसका सोल्यूशन इज कि आप ऊपर से उसको ग्रीन कवरेज दे दो थोड़ा. हाँ ग्रीन कवर बढ़ा दो और तो कोई सोल्यूशन नहीं है. मे बी आप वापस से जो हमारे पहले के टार रोड जो ये सब थे उस पे बट अब काम थोड़ी कर करो. सकते हैं ना. नाउ द सिटी इज, इट कैनॉट अफोर्ड सिंपली. इफ यू लुक एट See, if a प्रजापति civil स्क्वायर, engineer is saying that it can't afford, I'm not gonna. if if you see Prajapati Square, Hmm. it was tar road. Now we have built a flyover over there. We have built metro over there. There is a metro station and everything. Now they are covering it up with a cement road. You cannot then go back in time and then अब तो वो हो गया. अब तो उसके alternate solutions है. जैसे मेरी गली है. मेरी गली के अंदर 3 फीट नीचे गड्ढा खोद के जब सीमेंट रोड बनाया, पूरा 3 फीट worth of layers of cement and concrete were poured. Hmm. It is done now. How can you? अब तो पूरा शहर चेंज हो जाएगा ना फिर. Yeah. It cannot happen now. I hope we get to a solution. मैंने पहले इस पे काफी किया था. अभी मैं वापस से मुद्दा हाँ, बट इस उठाऊंगी पे now पढ़ाई that कर is. सकते हैं कि हाँ. somebody can study on this. Maybe I will do it and I'll try to make a video about awareness that So what. then I'll come to you and I'll ask you questions. Sure, 1000% that what Yes. happens to your vehicle, what happens to your tires, what happens to when you walk barefoot on a cement road. Is it scientifically very different from a tar road and And also that surface? it's impermeable and it reflects heat. Yes, it is Yeah. impermeable Yeah. and there is like zero porosity and all of that. है ना. अभी महल पे क्या हुआ कि they demolished the traditional market जो था, कल्याणेश्वर मंदिर जो महल का मंदिर है, वहाँ के पीछे में जो सब्जी मार्केट ट्रेडिशनल था, जहाँ पे मंडी लगती थी प्रॉपर और सीमेंट के स्लैब थे, वहाँ पे लोग लकड़े के छत डाल के बैठते थे, वो सब था. अब वो डिमोलिश हो गया. अब वहाँ पे बन रहा है बी पार्क, बिजनेस पार्क ऑफ महाल ऑफ ईस्ट नागपुर, विच इज गोना बी द बिगेस्ट थिंग फॉर अस. बट हो क्या रहा है कि 2022-23 में अगर वो लोगों के तुमने मंडी तोड़ी
और 2027-28 तक बी पार्क बनेगा, तो किसी सब्जी वाले के पास में इतना थोड़ी पेशेंस है कि भाई मैं 7 साल में कहाँ बेचूंगा। तो वो बी पार्क के जो बैरिकेड लगे हैं कंस्ट्रक्शन के, वहीं पे वो लोग नीचे बैठ के बेच रहे हैं। बट महल पे पहले एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन अगर बना देते तो सब्जी वालों को थोड़ा सा उनका ना प्रोड्यूस खराब हो जाता है। पहले वो लोग क्या करते थे, कलमना से जब कोई शहर आता है तो एक हफ्ते के लिए आता है, रोज रोज तो कलमना नहीं जाएंगे लोग, तो अपने गांव से खेत से सब्जी लेके वो लोग आते हैं। और फिर सोमवारी बाजार, बुधवारी बाजार, मंगलवारी बाजार, शनिवारी बाजार, नागपुर में रविवारी बाजार सारे लगते हैं, इतवारी बाजार जिसको इतवार मतलब रविवार, सब लगते हैं। तो वो लोग अपनी सब्जी ले लेके घूमते रहते हैं। अब उनकी मंडी नहीं है तो उनको स्टोरेज के लिए फिर जगह ढूंढनी पड़ेगी या फिर कोई मैक्सी वगैरह रेंट करनी पड़ेगी, टेम्पो रेंट करना पड़ेगा, तो उनका कॉस्ट बढ़ जाता है। तो सब्जी वालों के पास में 7-8 साल का ब्रीदिंग स्पेस नहीं रहता है कि वो 8 साल प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना सब्जी बेचे। बट वो लोग बुधवारी बाजार अभी भी लगता है, वहां पे आते हैं। अभी बीच में हुआ था कि बुधवारी बाजार को कोई एनक्रोचमेंट बोल रहा था, सो पीपल गॉट वेरी मैड एट इट। हाँ हाँ, ऑब्वियसली यार, लोगों का हाँ लाइवलीहुड इस पे चल रहा है। तो मैं भी ना मतलब एनक्रोचमेंट के बहुत ज्यादा स्टोरीज मतलब मेरे पास आते हैं, बट मैं बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का नहीं, लाइवलीहुड हमें चल रहा है उनको, उस पे, हमें एज इन अगर अभी आपने देखा बर्डी से एनक्रोचमेंट हॉकर्स वो का पूरा नो हटा हॉकर दिया, जोन जो कर दिया ना उसको हॉकर्स का पूरा। पूरा, हाँ। तो उसमें अब दोनों भी बातें आर इक्वली ट्रू, कि बर्डी में अगर कोई 30,000 या 35,000 रुपए स्क्वायर फुट की दुकान खरीद रहा है और उनका कॉस्ट ही 3 करोड़ रुपए का है, दे आर ऑल्सो सेलिंग शूज। और जो रोड पे है ठेले पे 20-25 शूज लगा के, दे आर ऑल्सो सेलिंग शूज। तो ये भी 300-350 में बिक रहा है और वो मे बी 750 या 800 में बिक रहा है। तो इससे तो जिसका 3 करोड़ लगा के जिसने दुकान ली और जिसने माल खरीद के वहां पे डंप कर दिया है, दे आर स्टक ओवर देयर। तो इतने सारे जो लोग हैं हॉकर्स, उनके लिए ऑल्टरनेट जगह दे देनी चाहिए जहाँ पे भाई जिसको 2,000 का जूता खरीदना है वो दुकान से खरीद लो, जिसको 300 वाला जूता खरीदना है उनके लिए वैसा मार्केट क्रिएट कर दो जहाँ पे। यस, आई बिलीव दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन। आई थिंक उनको एक अलग से उनको ऑल्टरनेटिव हाँ देना हाँ चाहिए। हाँ, क्योंकि वो क्या करेंगे ना, उनका तो हाँ, पूरा लाइवलीहुड, उनका पूरा जीवन ही उस पे चल रहा करेक्ट है, जो वो दुकान लगा रहे हैं अपनी करेक्ट। छोटी सी आके अब वहां जैसे पे। कोई तंबाकू बेचता है अगर, तो 20 रुपए की तंबाकू बेचने वाला उसमें भी प्रॉफिट कमा रहा है ना। अब आप उसको बोलोगे कि तू हम्म। रोड पे तू खड़ा रह के तंबाकू बेच। यार, तंबाकू से याद है कितने नागपुर में, मतलब आई वांट टू से दिस टू द सिटीजंस ऑफ द सिटी, यार क्या ये रास्ते पे थूका मत करो यार। बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज है ये। मतलब मैं तो इतनी बार मेरा झगड़ा हो जाता है लोगों से। मैं सिग्नल पे खड़ी रहती हूँ, मुझे दिखता है कि कम से कम 2-3 लोगों ने मतलब पर सिग्नल सिग्नल के पोल थूकना पे ही ना, है। ये तो हम सिग्नल नॉर्मलाइज पे कर चुके हैं इस सिग्नल चीज पे को। सिग्नल पे थूकते हैं यार, वो तंबाकू थूकेंगे वो मतलब नोटिस किया है तुमने, क्यों? 60 सेकेंड का सिग्नल है, उसमें भी वो कार की गाड़ी हाँ, खोलकर जो थूकते हैं। यार उसके एग्जैक्टली। पीछे तुम खड़े हो और तुम मूड खराब हो जाता है पूरे दिन का कि यार ये क्या कर दिया इसने। यार मूड छोड़ो, उससे कितनी सारी चीजें होती है। एक तो शहर हाँ, में गंदगी हो रही है, ऊपर से तुमको क्या बीमारी है हमको कैसे पता? तुम अपनी बीमारी ऐसे वहां पे सड़क पे ऐसे उसके फ्यूम्स निकल रहे हैं हमारे। नरेंद्र मोदी प्लीज जी जब डोंट डू दैट, 2014 में दैट्स। यहाँ पे आए थे, तो नरेंद्र मोदी जी लिटरली, आप ये वीडियो देख लेना, पब्लिकली अवेलेबल है, आई सेंड इट टू यू। वो गुटखा का मजाक उड़ा के गए यहाँ पे आके, ऐसे मुंह बना के कि हमने हमारे गुजरात में ओ गुटखा माय खत्म कर दिया, आप लोग कब खर्रा हो रही ये। अरे वी नागपुर आर मेकिंग में इट यार, कूल नागपुर के लोगों बट वो को, हाँ। नहीं है ना कूल। इट्स नॉट। यस। मत यार ये सब मत, मैं मतलब प्लीज मेरे नागपुर की जनता से ये दरख्वास्त है कि अच्छा चल। मत मत किया कीजिए, कचरा हाँ, मत फेंकिए, सिग्नल मत तोड़िए, रास्ते रास्ते पे थूके मत। ये तो बहुत छोटी चीजें है ना, इतना तो कर ही सकते हैं। और कचरा अलग अलग रखिए यार, गीला कचरा का एक डस्टबिन अलग से बना लीजिए, और एक एक डस्टबिन और लाने में क्या जा रहा है? एक सूखे कचरे का अलग से बने, उतना इसमें आई भी नहीं थिंक हो रहा है इंदौर आपसे। से सीखने की जरूरत है, क्योंकि 20 हाँ, साल पहले डेफिनेटली। नागपुर वॉज द क्लीनेस्ट सिटी। जब मैं स्कूल में था यस। तो मैंने हेडलाइन पढ़ी है, 1 साल हम आए थे टॉप पे। बहुत पहले तक चंडीगढ़ टॉप पे था, फिर 1 साल 2007 या 8 क्लीनेस्ट, वन हम ऑफ आए द थे, ग्रीनेस्ट। वन ऑफ द ग्रीनेस्ट हाँ, एंड द क्लीनेस्ट वॉज नागपुर। क्लीनेस्ट। उसके बाद से 20 साल से नहीं आया या 15 साल से नहीं आया है। तो हम भी तो कुछ गलत कर रहे होंगे ना, एक सिटीजन लेवल पे कि सिटीजन लेवल पे ही हाँ तो हाँ, मेजरली हो कि रहा है भाई ये। पन्नी बैन है पर हम पन्नी खरीद रहे हैं।
गुटखा बैन है बट हम गुटखा खरीद रहे हैं, तो जितनी भी चीजें Yes. बैन है वी आर जस्ट बाइंग इट एट अ डबल प्राइस। सब्जी वाले लोग भी अगर पन्नी बैन है तो दे आर नॉट बाइंग पेपर बैग्स, दे आर बाइंग द पन्नी समवेयर, कहीं से वो पॉलिथीन खरीद रहे हैं, क्योंकि पेपर बैग ना डिजोल्व हो जाता है, वो उसके अंदर इतना क्लॉग नहीं करता वो ड्रेन को, जब हम्म पन्नी चले जाती है तो वो क्लॉग कर देती है। वो तो हाँ, नॉन तो वो तो क्लॉग बायोडिग्रेडेबल कर रहता देगी। है ना, उसको तो 500 साल लेगा उसको डिग्रेड होने में, तो वो 500 साल तक तो क्या तो तुम्हारी फिर 6 हमको भी जनरेशन तो 7 सुधरना जनरेशन पड़ेगा तक। ना। हमको कौन सुधार सकता है? हाँ नागपुर अब एग्जैक्टली। किसी को बोलेंगे कि नागपुर के लोगों को सुधार दो। नागपुर की ओह गॉड, मैंने सोचा नहीं था मैं बोलूंगी यहाँ पे आके। नो ये बट बोलते इट हैं ना इज लोग ट्रू ऐसे, यार, पता थोड़ा नहीं सा एक लेवल का ईगो है हम में, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो, बट लोगों का ऐसा है कि नागपुर में पोट्टे गरम चलते, क्यों चल रहे हो? मत चलो, मत मत चलो। प्लीज। क्या जरूरत है, ऑलरेडी गर्मी इतनी हाँ, है। वो हम नॉर्मलाइज कर रही है सारी चीजों को। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कचरे से याद है, लोग जो टूरिस्ट स्पेसेस जो कहाँ है है नागपुर के आसपास, घोगरा वो? तो महादेव है। 18 किलोमीटर है ना दूर। नागपुर में चटनविस, नागपुर में, अच्छा नागपुर के ठीक है। पास ही हो गया ना। नागपुर के पास गए देखो, खेकरा नाला डैम है, हाँ, घोगरा महादेव है, हमारा रामटेक हो हाँ गया, जिलपी हो गया, है ना। और नागपुर के अंदर देखो सीताबर्डी फोर्ट है, ओल्ड हाई कोर्ट बिल्डिंग हमारा नेशनल मॉन्यूमेंट है, बहुत ही बुरी हाँ। हालत में है वो इस वक्त। आप जाके देखिए उसको, नेशनल मॉन्यूमेंट है वो, बहुत ही बुरी कंडीशन में है। और चिटनवीसवाड़ा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को ज्यादा नहीं पता है, जहाँ पे लोग ज्यादा जाते नहीं है। और सीताबर्डी फोर्ट भी वो एक बीच दिन बीच में ओपन ओपन होता है करते ना, हैं फॉर पीपल टू सीता गो। बड़ी फोर्ट 15 अगस्त और 26 जनवरी ही ओपन होता है। हाँ, हाँ, बट जाना चाहिए ना, आप लोग पता तो करो हमारे नागपुर हाँ। के हेरिटेज के बारे में। तो ये सब है। तो घोगरा महादेव इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। मैं हम्म। पहले जाती थी जब लोगों को नहीं पता था। मैं कम से कम 6-7 बार गई हूँ वहाँ पे, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। वहाँ पे वो छोटा सा ये वो जो जो नदी जा कामठी रहा का है सब कुछ, कंटोनमेंट एरिया पार अब करके लोगों आता है, को वही जगह बोल रहे हो ना? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अरे मुझे ये मेन हाँ हाँ पॉइंट तो हाँ बोलने सॉरी। दो। देखो देखो वो तो अरे होस्ट के पास इतनी सारी बातें है बोलने कि लोगों ने बहुत कचरा हाँ करना चालू कर दिया है ये टूरिस्ट प्लेसेस पे भी। जैसे घोगरा महादेव सच ब्यूटीफुल प्लेस एंड इतना कामिंग और इतनी शांत अच्छी जगह थी वो। अब वहाँ पे अब लोगों को पता चल गया है, वहाँ पे बहुत सारे प्री मैरिज शूट्स होते हैं, और इतना गंदगी बढ़ गई है, लोग वहाँ पे इतना कचरा कर रहे हैं। सो यार प्लीज डोंट डू दिस। मतलब आप शहर तो आपने छोड़ा ही नहीं है, कम से कम शहर के बाद। और एंड वहाँ पे टेम्पल है यार, मतलब वहाँ पे तो आई कचरा मत थिंक करो। सिटीजन्स को भी लगना चाहिए ना कि यार इस जगह की वजह से नागपुर को जानते हैं, लाइक रेलवे स्टेशन की वजह से तो नहीं जान सकते आपको। एक दीक्षा भूमि है जो अभी तक प्रिजर्व्ड है, वो लोग मेंटेन करके रखते हैं, उसको हम्म अपग्रेड करते रहते करते हैं, रखते बट हैं, हाँ। यस दीक्षा यस। भूमि और एक दो गणेश टेकड़ी अभी वो फिर से ठीक हो गई है। आई थिंक 5 या 6 हाँ, के बाद में ना हमारे यहाँ पे घूमने की जगह बंद हो जाती है, तो जो है जगह, उस जगह को तो हम ये तो बहुत ही ट्रिगरिंग बात आपने बोल दी है। तो अरे कि क्या देखो 5-6 बजे के पाँच बाद नागपुर छः में घूमने के पाँच लिए कुछ नहीं है। छः जगहों के बाद देर इज नो प्लेस। अच्छा, ओके, ओके। आई थॉट यू आर सेइंग कि 5-6 बज गए शाम दैट के, इज अब आप ऑल्सो ट्रू। देर इज, आई एम सो सॉरी, दैट्स व्हाट आई थॉट there एट is no फर्स्ट। इट safe इज, इट इज nightlife place दैट्स in हाँ, Nagpur. हाँ, There is no दैट्स safe. ट्रू। I saw a video where Futala pe people are drinking. आई डोंट गो I एनीवेयर। even I don't आई go डोंट गो anywhere. एनीवेयर। Anyway, that's so I sad. want to I want हाँ to go to places, please yeah, but I don't and I can't because हाँ मैं हाँ कहाँ जाऊँ यार। मतलब हर जगह कुछ ना कुछ न्यूसेंस ही हो right, रहा है it's honestly। crazy. हम्म। But ठीक है फिर भी, but then why do you love Nagpur? इतना सब हमने चर्चा करी यार नागपुर में बहुत सारी अच्छी है चीजें ना? भी हैं। मतलब पहली बात तो, हाँ, पहली बात तो नागपुर हमारा होम Right. टाउन है। मतलब You are ऑब्वियसली born आई and एम brought गोना up बी in लविंग Nagpur. नागपुर बिकॉज ऑफ Right. I'm same the यस Nagpur product. पूरा यस नागपुर प्रोडक्ट। यस नागपुर प्रोडक्ट। हाँ हाँ, ऐसा नहीं, आई लव नागपुर। अभी हम लोग यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं, इसलिए हमको हाँ पता है कि क्या क्या इश्यूज है। बट अदरवाइज आई थिंक नागपुर इज अ राइट। ब्यूटीफुल सिटी। हम लोग हमें यहाँ पे आरबीआई का हेडक्वार्टर्स और ऑडिटर जनरल यहाँ हाँ पे क्यों रहते हैं, यहाँ पे ऑडिट भवन क्यों है, ये इसलिए है बिकॉज वी द सेफेस्ट। नेचुरल कैलामिटीज को लेके भी राइट। नागपुर इज द सेफेस्ट। हाँ यहाँ पे हाँ 0 माइल है ना, हम लोग एकदम चारों डायरेक्शन से सेंटर पे इक्वल है। डिस्टेंस है, हम सबसे बीच में हैं, हाँ। तो ऐसे अगर टेररिज्म वगैरह की भी बात की जाए तो हम लोग सबसे कम, Probabilities, probability chances are यस, very less or negligible as compared to as compared to other other places, places as right? well, maybe. Yes, But it's yes, then it should get its significance which is due, except for being a yeah, winter capital or the orange city. We are more yes, than that. We should do more than that. yeah.
हमको भी यस थोड़ा सा यस सुधरना पड़ेगा सिटीजन्स को। यस हाँ, पहला पहला स्टेप तो हाँ इट्स द सिटीजंस जिनको सुधरना है। आप इतना सिटीजंस इतनी मतलब आके सरकार को गाली देंगे, ऐसा करेंगे, अरे तो आप ही तो चुन के लाए हो। आप अगर सिंपल है, आप उन्हें बताइए कि हाँ, आपको क्या चाहिए। आप उनको बोलिए कि आपको क्या चाहिए तो सरकार करेक्ट। आपको देगी वो चीज़। डू यू सरकार थिंक उसी हम के लिए लोग तो है। डिमांड कम कर रहे हैं सबसे कि भाई हमको चाहिए? अरे डिमांड करने के लिए पता होना चाहिए ठीक है। प्रॉब्लम क्या है। लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, लोग लोग जानना ही नहीं चाहते। छोड़ दिया है सब सरकार के भरोसे कि सरकार आके अब वो एनएमसी वाले आके हमारा कचरा उठा के लेके जाएंगे। अरे तुम कचरा बाहर राइट, करना बंद करो, है ना? तुम एक ऐसी ऐसी तुमने एक जगह बनाई जहाँ पे तुम कचरा फेंके जा राइट। रहे हो, स्टॉप डूइंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और तुमको अगर दिक्कत हो रही है तो तुम एक अपने घर में एक स्पेस बनाओ, फिर उसको कॉल करो। 2 दिन नहीं आ रहा तो देखो आपका 2 हाँ, दिन से आया नहीं है। और अगर 2-3 दिन से कोई नहीं आ रहा है तो यू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम कि मैम देखिए हम एनएमसी को अच्छा बोल रहे हैं कोई आ नहीं रहा है। आई मैं विल बता पिक दैट देता हूँ इश्यू। ना आपको। अब आपने बोल दिया यू टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरे सामने बैठे हाँ। हो। इस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे अगर कचरा है तो वो एनएमसी वाला लेके जाता है। फोर्थ फ्लोर पे अगर हुँ, कचरा है तो ना वो लेके जाता है, हुँ। ना बिल्डिंग में कोई फैसिलिटी सर्विस है, ना कुछ है। तो अब इसका क्या करोगे कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे आप रख दो तो हम ले जा लेंगे। वो भी ग्राउंड हुँ, फ्लोर पे कोई बहुत बड़ा गार्बेज बॉक्स नहीं है, मतलब सड़क पे। हुँ, तो या तो आप बिल्डिंग के सामने हुँ, जाके सड़क पे फेंक दो, विच आई एम अपोज्ड टू। या तो फिर आप हुँ। एग्जैक्टली उसी टाइम पे नीचे उतरो जब वो एनएमसी की गाड़ी हुँ, आई है, तो ही वो आपका कचरा लेके जाएगा। एंड बाय द टाइम आई एम क्लाइंबिंग डाउन 4 स्टेयर्स, वो ही विल बी एट द नेक्स्ट स्क्वायर। तो अब ओह! कहाँ से कचरा या तो तुम सड़क पे रख दो उसको ओवरनाइट, विच इज रॉन्ग। हुँ, तो वो नहीं कर सकते। हुँ। maybe go to your zonal officer and let him know or let her know कि यहाँ पे इस तरीके का इशू है। तो आप हमें बताइए कि आप कितने बजे यहाँ पे गाड़ी भेजने वाले हैं तो हम वहाँ पे हाँ, कचरा रख के चले जाएँगे तो उस अभी टाइम हम पे। लोग क्या करते हैं, हम लोग एवरी फ्राइडे वी गेट अ porter and then we put all the bins into that, Oh, you do that? because we So have y to keep the office okay. sanitized and like healthy for Yeah. people. So as soon as we have हुँ, 2 bin bags on the second floor and 2 on the 4th floor, we just get the porter and हम dump yard पे उसको बोल देते कि भाई प्लीज dump yard पे डाल देना इसको और फिर तू यहाँ से चले जाना, and they do it happily. अरे डंप यार्ड से याद है आपने भांडेवाड़ी का आग हाँ, देखा था कितना हाँ, राइट। डंप यार्ड का कितना बड़ा कितनी बड़ी आग थी वो और उसके बाद वहाँ पे आसपास के एरियाज़ में टेम्परेचर भी बढ़ा था और वो जो टॉक्सिक फ्यूम्स थी उससे It is उनको बहुत very तकलीफ close भी to a हुई। residential oblique industrial area. It should not be that close. इतना नहीं होना चाहिए पास। वो बहुत पास में है, वो उसकी स्मेल आती है। वहाँ पे जो टर्फ है वहाँ खेलने जाता हूँ मैं क्रिकेट, वहाँ पे उसकी स्मेल आती है। तो ओह बट गॉड! अभी अरे नागपुर में ये टर्फ वेरी सिस्टम बहुत कूल, इट इज। बढ़ गया है ना? हाँ, और बहुत हाँ, बढ़ भी गया है। लाइक यू वांना डू अ बिज़नेस राइट नाउ ऐसे स्पोर्ट्स थोड़ा बेस्ड। 3-4 साल में बहुत ज़्यादा कमा लेना है तो फुटबॉल हाँ टर्फ डाल हाँ, दो, तो हाँ, क्रिकेट का टर्फ फुटबॉल डाल और दो क्रिकेट तो तो मिल नॉर्मल हो जाए गए, हाँ। अभी पिकल बॉल आ गया है। हुँ, राइट, पिकल बॉल आ गया है, यस। बैडमिंटन कोर्ट्स अभी हुँ, खुल रहे हैं। हाँ, आई थिंक हाँ। फुटबॉल इज नॉट दैट बिग, टर्फ फुटबॉल इज बिग, ग्राउंड फुटबॉल इज नॉट दैट बिग, बट इट कैन बिकम बिग। आई थिंक एनीबडी हु मेक्स अ स्पोर्ट्स बेस्ड बिजनेस इन नागपुर, दे विल बी लेजेंड्स। मैं वीआर हाँ, मॉल गई थी लास्ट संडे हाँ, नहीं संडे नहीं सैटरडे। तो मैं हाँ, दोपहर के टाइम गई क्योंकि मुझे बॉलिंग करने राइट, की इच्छा हो रही थी। मैंने ज़मानों राइट, से बॉलिंग नहीं की थी। नागपुर में हार्डली बॉलिंग राइट, करने की जगह है। तो मैंने कहा मैं दोपहर को जाती हूँ 2 बजे तो मुझे मिल जाएगा। 2 घंटे का वेटिंग 2 आवर्स एट राइट। 2 पीएम है ना? मतलब लोगों को करना है एक्टिविटी बट उनके पास जगह नहीं मैं है। या एक तो आप बॉलिंग alley खोल लो मैं या एक तो बात आप बताऊं, फुटबॉल टर्फ डाल लो। VR mall, हाँ, if not in the next 1 year, but in the next 3 years, it will become the next Empress Mall if we don't have one more mall in डेफिनिटली East Nagpur. यार नागपुर कुछ तो भी कर्स्ड है हाँ It will मॉल्स के become the मामले में Empress बिकॉज़ Mall. सो मेनी फेल्ड No, but VR is मॉल्स very लुक एट दैट successful. मतलब अभी It क्योंकि is the इट्स द only बेस्ट राइट नाउ ईस्ट नहीं, पुलिया ओनली पार में एंड एक ही बेस्ट मॉल है हमारे पास। हमारे पास में 3 4 5 मॉल ही नहीं है, एक ही है। और वो पहले इम्प्रेस था और उसकी हालत खराब हो गई। और क्योंकि तीसरे हुआ फ्लोर के था ऊपर वो इम्प्रेस सिटी पूरी वहां पे भी चली गई थी लीगल मैटर्स में, बट VR mall is the only mall. It is, but it's really cool. Bowling. I'm gonna do this challenge where I'm gonna challenge random people to beat me at bowling. I'm good at ओह it. आर यू गुड एट दैट I'm really good at bowling. वी शुड Definitely, definitely. या we Winners, should do a winner pay. competition Sorry, losers pay. yeah no you हाँ, तो I you can said I the can winner is lose going to pay so deliberately also.
देखो यार, गेस्ट नहीं ऐसी नहीं, बातें करता है बट क्या आई वांट टू डू दैट कोई? आई एम कि किडिंग। स्पोर्ट्स में मेरे को लगता है आई रिसेंटली वेंट टू द स्कूल नहीं, पर आप ऐसे वीआर जाके अगर वो यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम देम, ऐसे यू कांट जस्ट गो एंड रिकॉर्ड। वीआर में। हाँ, तो परमिशन ले लेंगे हम्म। ना उनसे। परमिशन ही तो लेने की बात है, ले लेंगे। वो टाइम जोन वाले तो दे देते हैं, टाइम जोन वालों से ले लेंगे ना परमिशन, वीआर से थोड़ी लेनी हम्म। पड़ेगी। आई विल सी, आई हम्म। रिकॉर्ड ऑन द फोन, हु विल नो। बाय द टाइम दे विल नो मैं रिकॉर्ड करके बाहर हो जाऊंगा। आई एम गोना गो टू कॉलेजेस एंड डू दैट। आई एम गोना आस्क स्टूडेंट्स व्हाट डू यू नीड इन योर कॉलेज, and then they will tell me, हम्म। and then I will हम्म। tell people that okay, your college people need this. Except for good infrastructure, what हाँ do you हाँ, need? I think everything else is in. Let's right. not go there. It was amazing talking to you, right? i Same. i didn't know that there are so many angles to a story as a journalist, obviously, and there are so many careers possible for some one person in a 10-year span. If if I don't know if that's a subtle way of calling me a no, loser. no, 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 no. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. But it is really great. So at the end of this video I want to promise you that I will make a video about a detailed civil engineer's perspective video about the cement roads, right? We ताकि need लोगों को that. पता चले कि भाई सीमेंट रोड से ये हो रहा है और तुम ये कर सकते हो, Mm. ठीक है? And then I hope that people like this video, and once they Yeah. like this they will call you again, and we will have you over Yes. maybe in 5 to 6 months of time, hopefully. Yes.